है और माँ हर रिश्ता दिल से निभाती है, इसीलिए उसको दिल का दर्द बहुत होता है। इसलिए बोलते हैं ना लोग कि औरत को कभी अटैक नहीं पड़ता, तो उसको दिन रात जो अटैक उसकी फैमिली देती है ना, वो उस एक अटैक से बहुत ज्यादा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तणा। मैं तणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों से आज कुछ बात करनी है तो बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है सचिन ने अपना एक व्लॉग बनाया था, उसके अंदर उसने ये बात सचिन ने एक व्लॉग बनाया था जो गिफ्ट ओपनिंग का था। जो सचिन ने अपना एक ब्लॉग बनाया था जिसके अंदर उसको गिफ्ट मिले थे, उसको अनबॉक्सिंग का जो ब्लॉग था वो सचिन ने बनाया था। उसके अंदर सचिन ने मनीषा से एक बात ये बात कही थी, क्या मम्मी कुछ लेकर आई है। तो मैंने आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर की थी कि मनीषा ने अब तक भी वो कोई क्या गिफ्ट दिया है क्या नहीं दिया है आंटी का, वो भी उन्होंने दिखाना जरूरी नहीं समझा, जैसे कि सबके उन्होंने गिफ्ट दिखाए हैं। ठीक है। दूसरी बात ये भी होती है, जब उससे मनीषा से पूछा गया कि मनीषा एक बात बताओ, मम्मी ने कोई गिफ्ट दिया था क्या, उन्होंने बोला हाँ साड़ी दी थी। तो प्रिंस ने कुछ दिया? तो सचिन ने कहा प्रिंस उम्मीद रख सकते हैं प्रिंस से कि वो कुछ कभी दे सकता है। प्रिंस ने जो आज बातें बताई, उन वीडियोस जो प्रिंस ने अपनी बात रखी, उस बात को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अगर आपका भाई आपके लिए कुछ करता है ना, और अगर आप उसको बताते भी नहीं हो दुनिया को, और सिर्फ जो आपके रिश्ते नहीं है उन रिश्तों का आप ढिंडोरा पीटते हो, उन रिश्तों की मतलब वैल्यू बताते हो लोगों को कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत अहम है, इस रिश्ते से मुझे ये बेनिफिट है। सबको पता चलता है, जितने भी यूट्यूबर्स एक दूसरे से मिलते हैं सबका कनेक्शन व्यूज से होता है। ठीक है। कोई भी किसी को दिल में जगह देकर, जो अगर अपने खास रिश्तों को तो लोग जगह नहीं देते हैं, और जो ऐसे रिश्ते हैं उन रिश्तों को लोग जगह देकर और अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। अपनी बहन, अपने भाई, अपने माँ को इस तरीके से बोलते हैं, साफ दिखाई देता है, साफ पता चलता है, और फिर भी एक फ्रेम अपना ऐसा बना के रखते हैं कि भैया हम तो बिल्कुल जो बोलते हैं सच बोलते हैं, और सच के सिवा तो हम कुछ बोलते ही नहीं है। कभी भी हम अपने चैनल पे नेगेटिव चीजें नहीं लेके आते हैं। हम अपनी फैमिली के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब चीजें कभी ऐसे दिखाते नहीं है। बहुत अच्छा और सिंपल सा ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, यही सब होता है। प्रिंस के साथ जब प्रिंस अपनी बात रखते हैं, प्रिंस का बहुत सारी चीजें जैसे प्रिंस ने बताई हैं कि आंटी ने भी ये चीजें क्लियर की हैं कि प्रिंस ने जितना किया है एक भाई होने के नाते, छोटे भाई होने के नाते, तो वो बहुत है। क्योंकि एक बात बताओ, आपसे छोटा है, आपसे उम्र का भी तजुर्बा उसके अंदर कम है, पर हाँ मैं आपसे कह सकती हूँ, इस चीज को मैं शर्त लगा सकती हूँ कि जितना अनुभव आज प्रिंस में है शायद ही उतना आपको प्रिंस वाली एज में होगा। क्यों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिसके सिर पे माँ का हाथ होता है ना, वैसे बच्चों के लिए माँ बराबर प्यार करती है, कुछ कम कुछ ज्यादा नहीं होता है, पर जो सबसे ज्यादा लाड करता है, जो एक मतलब एक रिस्पेक्ट करता है, हर एक छोटी बड़ी चीजों पे, छोटी बड़ी दिक्कतों परेशानियों पे हमेशा से आपके साथ खड़ा रहता है, तो वही एक मतलब एक अच्छा बेटा कहलाया जाता है आज के टाइम में। और कुछ ऐसी बातें पता चली जिसको सुनकर हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक रह गए। बहुत सारे व्यूवर्स का यही कहना था कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, क्या जब से अब तक मतलब उनकी बहन की शादी हुई थी तब भी सचिन ने कुछ भी मतलब अपना एक भाई का जो एक नाता होता है, जैसे बड़े भाई और छोटे भाई को जैसे मेंशन करते हैं ना भैया, सचिन जो मेंशन करते हैं कि बड़ा भाई छोटा भाई है तो उसका कोई क्या बोल सकते हैं, वो हमें क्या दे सकता है, तो ऐसा तो पूजा के लिए भी आपका फर्ज बनता था, आप भी उसके लिए कुछ कर सकते थे, आपने भी कुछ नहीं किया। ठीक है। दूसरी चीज ये है जो आंटी जी ने क्लियर की, जो उन्होंने बताया, ये बात क्लियर की आंटी ने कि अभी तक भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तब भी, और उन्होंने उस सचिन की शादी की तब भी, अब तक भी उन्हें एक रुपए का भी सहारा नहीं लगा है। तो ये छोटी मोटी बात तो है नहीं। मतलब ये है, आजकल का बच्चा ना ये एक्सेप्ट करता है। अब पता है कुछ लोग आएंगे मुझे आके बोलेंगे, ज्ञान देंगे कि अपनी उम्र का वो करो, तो देखो मैं जिस उम्र में हूं ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और इस छोटी सी उम्र में मैंने बहुत सारे तजुर्बे सीख लिए हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में, क्योंकि जिनके सिर पे पेरेंट्स का हाथ होता है ना, उन्हें बहुत कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिनके सिर पे माँ बाप का साया नहीं होता है ना, वो अपने दम पर सब चीजें करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। मेन उनका मोटिव होता है ना कि अगर पैसा है तो सबसे पहले फैमिली खुश रहनी चाहिए, वरना ऐसे पैसे का क्या फायदा कि आपकी फैमिली रो रही हो, रोड मचा रही हो, और आप पैसे की गड्डियां बना रहे हैं, अगर आप साइड में रख रहे हैं कि भैया हमारी फैमिली खुश है और फैमिली रो रही है। ऐसी फैमिली, ऐसा दिखावा तो एटलीस्ट उम्मीद नहीं थी हमें आपसे कि आप ऐसा कर सकते हैं, बट जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो इमेज आप लोगों के सामने आई है वो बहुत अच्छे के लिए आई है, हमारी जो एक सोच थी उससे बिल्कुल परे हैं। 1 रुपए तक का भी इन्होंने सहारा नहीं लगाया। ठीक है, छोटे भाई का के लिए अभी से ये चीजें हैं, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। कहते हैं जब दौरानी जिठानी बन जाते हैं ना,
तब रिश्तों में दरार पड़ती है, क्योंकि पराए घर की लड़की आके हमारे भाइयों के रिश्तों के ऊपर दरार डालती है, ऐसी बोली जाती है, लोगों की सोचने का तरीका है ये। बट क्या मैं बताऊं कि खुद भाई नहीं चाहते हैं कि उनके अंदर एका बन के रहे। वो खुद दूसरे की बेटी जब घर आती है ना, उसके ऊपर टीकरा फोड़ते हैं कि फलाने की वजह से ये चीज़ होगी। अभी तो वो घर में भी नहीं आई है, और उससे पहले ही रिश्तों के जो रंग है ना इन दोनों भाइयों में दिखाई देने लगे हैं। जहां तक कि देखा जाए कि जैसे प्रिंस ने बताया है कि प्रिंस अपनी फैमिली को एक साथ रखना चाहता है, प्रिंस का यही मानना है, और बहुत लोग कहते हैं कि प्रिंस की वजह से घर टूट रहा है। तो एक बात बताओ, घर ऐसा नहीं है कि एकदम से टूट जाएगा। धीमे धीमे जो दरारें पड़ती हैं, धीमे धीमे मन के अंदर खटास आती है, तब घर टूटता है। एकदम से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। या कोई बड़ा भूकंप आता है तब ऐसा कुछ होता है। तो अभी तो ऐसा कुछ इनकी लाइफ में हुआ नहीं है। सचिन ने जितना अचीव किया है वो कहते हैं मैंने अपनी मेहनत से किया है। तो भैया अपनी मेहनत से तो करोगे ना, जब आप अपनी फैमिली को कोई 1 रुपया का भी सहारा नहीं लगा रहे हो, सिर्फ उनसे यही एक्सेप्ट करते हो। जब आपका तो भैया पैसा जुड़ेगा ही ना, जब आप अपनी फैमिली को कुछ नहीं दे रहे हो, 1 रुपये का भी सहारा नहीं लगा रहे हो, और फाइनली ये चीज़ें बोलते हो कि मैंने अपने दम पे किया है। तो जब आप धरती पे आए हो ना, तो उससे सबसे ज़्यादा कष्ट ना एक माँ भोगती है, सबसे ज़्यादा। हालांकि पिता का संघर्ष होता है, माँ का इतना ही होता है कि जन्म देने के बाद उसकी जो अलग एक स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, अलग कहानी स्टार्ट हो जाती है माँ की, एक अलग किरदार माँ को मिल जाता है। क्योंकि अभी वो बीवी थी, अभी वो वाइफ थी, अब वो माँ बनती है। माँ के साथ बहुत सारी फीलिंग जुड़ी होती है, ठीक है ना। जब तक आप उसके अंदर नहीं पहुँचेंगे ना, तब तक आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बट आपको ये लगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, मुझे पैदा किया है, तो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब चीज़ें ठीक है। फिर उसके बाद मेरी शादी कर दी, और अब जब मेरी शादी हो गई है, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ, तो मुझे मेरी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इस लायक हो चुका हूँ कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर अलग रह सकूं और एक अपने लिए आलीशान महल बना सकूं। जिस महल में माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है, जिस महल में भाई, छोटे भाई और बहन का प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, उसमें सारी यूट्यूब फैमिली अगर आके बस जाए ना, तो भी वो खुशी नहीं दे सकती है। सच बता रही हूँ। आपको सामने सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ आपको अच्छा लग सकता है, बट जो अंदर का सुकून है ना, वो नहीं मिल सकता। और कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, हमें बहुत संजो के चलने होते हैं। जैसे कि एक रिश्ता, अब वाईटी पे आने का मतलब ये थोड़ी है कि भैया हम अपने घर का ड्रामा स्टार्ट कर देंगे और जो घर घर की कहानी है वो दिखा देंगे। मानते हैं सब लोग कंटेंट के लिए जी रहे हैं वाईटी पे, और एक दूसरे से कंटेंट मिलता है और वो वीडियोस बनाते हैं, अपनी बात रख देते हैं। यही तो हो रहा है, और इससे ज़्यादा चल क्या रहा है। 2 आदमी आपसे मिल रहे हैं तो भैया कंटेंट के लिए मिल रहे हैं, उनको कंटेंट चाहिए। आप वहाँ कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उनको कंटेंट मिलता है। रही बात फीलिंग की कि सामने वाला बंदा मुझसे किस उसमें बात कर रहा है, किस नेचर के हिसाब से बात कर रहा है, तो ये सब चीज़ें ना, किसी के अंदर मन में क्या है, किसी के पेट में क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। तो प्लीज़ मुझे जो लोग ज्ञान देने आएंगे ना, तो मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक एक शब्द जो बोला है, खुद इनकी फैमिली का बोला हुआ वो शब्द है। तो मुझे इसलिए गुस्सा आया कि आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आप अपने व्यूवर्स को क्या सिखा रहे हैं। कुकिंग करना, आपकी वाइफ अच्छे कपड़े पहनना, स्किन की केयर करना, और पेरेंट्स की कैसे फीलिंग्स का मजाक बनाना, उनकी रिस्पेक्ट ना करना, यही सब आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। एक आप बहुत अच्छी मुझे आपकी एक बात लगी थी, जो आपने कहा था कि मैंने अपने पापा से कॉल पे बात की, तो जो उनका पेन है ना, वो बहुत परेशानियों और बहुत चीज़ों को देखने के बाद झलका है। क्योंकि माँ तो ना छोटी छोटी बातों पे रो देती है, क्योंकि उसका दिल से कनेक्शन होता है ना, वो दिल से जुड़ी हुई होती है। बाप हमेशा कहते हैं ना दिमाग से काम लेता है, औरत को तो कहते हैं दिमाग घुटनों में है। तो ऐसा है, और माँ हर रिश्ता दिल से निभाती है, इसीलिए उसको दिल का दर्द बहुत होता है। इसलिए बोलते हैं ना लोग कि औरत को कभी अटैक नहीं पड़ता, तो उसको दिन रात जो अटैक उसकी फैमिली देती है ना, वो उस एक अटैक से बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो इस चीज़ को ना समझना होगा। जब आप समझ जाएंगे तो सब चीज़ें आपके सामने कांच की तरह क्लियर होगी। तो उसके लिए आपको समझना होगा, और उसको समझने के लिए आपको रिश्तों में उतरना होगा। जब आप इस रिश्तों में उतरोगे तभी आपको रिश्ते की अहमियत पता चलेगी, और जब आप खुद पेरेंट्स बनोगे तब आपको अपने बच्चों का और पेरेंट्स का क्या अनुभव होता है वो आपको तभी पता चलेगा। हमारे तुम्हारे बोलने से नहीं पता चलेगा। मैं परमात्मा से दुआ करती हूँ कि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो, आप जल्दी पेरेंट्स बने, जिससे कि आप अपने पेरेंट्स के दुख और तकलीफ को समझ पाएँ। एक बार को अपने भाइयों को थोड़ा सा आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि उनको अनदेखा कर देंगे, पर माँ बाप को दर्द मत दीजिए, क्योंकि आपकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है।
और कहीं ना कहीं वो इमेज आपकी खराब हो रही है। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना सा ही कहना है, मानो तो अच्छी बात है, ना मानो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ मेरे व्यूअर्स तो सुन ही रहे हैं और उनको जो अच्छा लगता है वो कमेंट में बता के जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे यही कहना है कि मैंने जब अब तक की जो भी बात कही है आपको उसमें से कौन सी बात अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा।